हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ रहे थे। जो हमारा टॉपिक था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि एरियाज़ क्या क्या होते हैं आपके ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे उन एरियाज़ को जो आते हैं आपके अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर अटेंशन करना चाहिए उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो ग्रुप्ड होते हैं आपके अंडर 8 हेडिंग्स। 8 हेडिंग्स कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन हम उन 8 हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा कौन सा एरियाज़ है आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिसके अंडर मैनेजर्स को एक अटेंशन पेड करनी पड़ती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, जो कि ग्रुप्ड होते हैं आपके 8 हेडिंग्स के। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो है आपकी स्टूडेंट्स वो आती है निकल कर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। यानी कि इकोलॉजिकल से आप समझ रहे हैं ये क्या बोल रहा है, ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट बोल रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसको मैनेजर को एक पे अटेंशन देनी पड़ेगी। फर्स्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा आपका मेंटेन करना होगा टू मेंटेन अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये कैसे होगा, जो फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको इस तरीके से मेंटेन करा जाए कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल सके, जिससे ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरी सोशली लोगों का फ़ायदा हो, भला हो। तो क्या है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जिससे कंपनी की एक अच्छी इमेज भी बनी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट टू एंश्योर डिस्पर्शन और स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर, ये वाला पॉइंट। फिर इसी में आपका एक पॉइंट और आता है टू एंश्योर ब्यूटिफिकेशन एंड प्रॉपर लैंड यूज़। यानी कि जो प्रॉपर ज़मीन है उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ हो और इंश्योर करें हम ब्यूटिफिकेशन और प्रॉपर लैंड यूज़। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके अलावा स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड एरिया जो है, फर्स्ट एरिया हो गया इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। फिर सेकंड एरिया आपका निकल कर आता है कंजप्शन। कंजप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं उपभोग, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पॉइंट क्या क्या निकल कर आता है। फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर बिजनेस डीलिंग्स। क्या करनी है, हमें प्रोवाइड करनी है ट्रू एंड फेयर बिजनेस डीलिंग्स। उसके अलावा सेकंड आती है आपकी टू प्रोवाइड प्रोडक्ट वारंटी एंड सर्विस। ये क्लियर हुआ। थर्ड आती है स्टूडेंट हमारी, थर्ड निकल कर आती है आपकी टू एंश्योर कंट्रोल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट्स आपके हार्मफुल हैं या ठीक नहीं हैं उनको हम कंट्रोल करें। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट निकल कर आता है आपका टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। यानी कि क्या करनी है, हमें प्रोवाइड करनी है एक सही एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ आपका दूसरा हेड। फिर थर्ड हेड आता है आपका कम्युनिटी नीड्स
कि कम्युनिटी की आपकी कौन कौन सी नीड्स होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। कम्युनिटी नीड्स में आएगा सबसे पहले टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स। क्या करनी है, हमें प्रोवाइड करनी है एक्सपर्ट सर्विस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा इसमें आपका सेकंड पॉइंट आता है टू एंश्योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। ये आपका थर्ड एरिया कवर हुआ। उसके अलावा स्टूडेंट आपका फोर्थ एरिया आता है ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गवर्नमेंट रिलेशन। गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशंस कैसे हों, क्या इसका है, कौन सा एरिया है जिसको स्टडी करनी पड़ेगी, मैनेजर्स को एक अच्छा अटेंशन पे करना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिलेशंस में कौन से आ गए आपके, फर्स्ट आता है टू एंश्योर रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉबिंग, मतलब रिस्ट्रिक्शन किया जाए लॉबिंग पर। उसके अलावा टू कंट्रोल, फिर क्या कंट्रोल किया जाए, जो आपका बिजनेस है थ्रू पॉलिटिकल एक्शन। पॉलिटिकल एक्शन ये क्लियर हुआ आपका फोर्थ हेड। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फिफ्थ हेड पर, जो कि है आपका माइनॉरिटीज़, जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम है, जैसे नाम से ही है माइनॉरिटीज, एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। उनके लिए क्या क्या पे अटेंशन करनी पड़ेगी, जो आपके मैनेजर्स हैं माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले उनको प्रोवाइड करना होगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी जो अनएम्प्लॉयड है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपको टू प्रोवाइड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो बैकवर्ड एरिया में लोग हैं, उनको एक समान अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं एम्प्लॉयमेंट की। फिर नेक्स्ट टू लोकेट प्लांट एंड ऑफिसेस इन माइनॉरिटी एरियाज। ये हुआ आपका फिफ्थ हेड। 5 हेड स्टूडेंट्स आपके कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करते हैं आगे के 3 हेड्स पे। तो पहले आते हैं हम 6 हेड पर। 6 हेड कौन सा आएगा आपका निकल कर, जो होगा आपका लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशंस पे हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है टू मेंटेन इम्प्रूव्ड occupational health and safety। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसी में आपका टू प्रोवाइड इक्वल टू, ये आ गया हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड ऑप्शंस। एक क्या हमें प्रोवाइड करने हैं, ऑप्शंस ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी कि एक सुइटेबिलिटी दी जाए उनको एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि कोई थोड़ा सा लेट आ रहा है तो उसको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जाए। बाकी के वर्किंग आवर्स में वो टाइमली आ रहा है, लेकिन किसी वजह से किसी दिन वो थोड़ा लेट हो गया, तो एक तरीके से उन्हें प्रोवाइड कर दी जाए ऑप्शन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, कि अपनी सुइटेबिलिटी के हिसाब से कभी वीक में एक दिन या मंथ में, जैसा भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जैसे भी पॉलिसीज़ होंगी रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, उस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है आपका
इसी में पॉइंट 2 पॉइंट हुए। फिर इसमें निकल कर आता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स 7 हेड आता है आपका निकल कर। 7 हेड होता है आपका शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशंस। इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करना होगा? टू टेक केयर करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है आपका टू मेक इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। क्लियर? ये हुआ आपका 7th हेड। फिर 8th हेड में आपके आता है लास्ट में कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी। इसमें क्या हो गया? इसमें आएगा आपके एक तरीके से हमने प्रोवाइड किए फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक। उसके अलावा हमने किया टू प्रोवाइड किया हमने फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चैरिटीज। तो ये हुए आपके कुछ एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।